इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में घुसकर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। धमाकों से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर हिला। आईडीएफ के हमले में मारा गया नसरल्लाह। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में उस इलाके को निशाना बनाया है जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि जिस वक्त हमला हुआ वहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह खुद मौजूद था। हमला इतना भीषण था कि पूरी इमारत ही तबाह हो गई। देखिए, धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। ये लेबनान की राजधानी बैरूत का हाल है। धमाकों की गूंज से पूरा शहर दहल रहा है। कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम धमाके दिल को दहला रहे हैं। इजराइल ने बैरूत पर बमों की बारिश कर दी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 इतने धमाके हो रहे हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है। आसमान में हर तरफ नारंगी और काले रंग के धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स बीते 7 दिनों से दक्षिण लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। बीती रात एक बार फिर इजरायली जेट ने उड़ान भरी और इस बार राजधानी बैरूत को निशाना बनाया। बैरूत में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बना निशाना। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दही क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया। ये वीडियो देखिए, कैसे दंदनाते हुए बम गिर रहे हैं और पूरे इलाके को दहला रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट का निशाना हिजबुल्लाह का केंद्रीय सैन्य कमांड सेंटर था। हमले के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें धमाकों की आवाज के साथ साथ धुएं का गुबार दिख रहा है। انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة
हिजबुल्लाह का केंद्रीय सैन्य कमांड सेंटर एक रिहायशी इमारत के नीचे बना हुआ था। बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने मीटिंग के लिए एक बंकर बनाया हुआ था। इजरायली खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी कि शाम 6 बजे नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए पहुंचने वाला है। इसके ठीक 5 मिनट बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इजराइल ने उसी बंकर को निशाना बनाकर बम बरसाए जहां हसन नसरल्लाह मीटिंग के लिए पहुंचने वाला था। बेरूत के दही इलाके में रात को शुरू हुआ हमला दिन के उजाले में भी नहीं थमा। सूरज निकलने के बाद भी दही इलाका धमाकों की आवाज से थर्राता नजर आया। इजराइल के इस हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि बेरूत से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में इमारतें हिल गईं। इसे इजराइल का लेबनान में सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा है। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया है। זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने जैनब की मौत की पुष्टि नहीं की है। इजरायली चैनल 12 ने इसके मारे जाने की खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की बेटी का शव उस कमांड सेंटर के मलबे में मिला है जिस पर इजराइल ने हमला किया था। हमले के बाद बेरूत के दही इलाके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। हमले के बाद इस इलाके में इमारतें खंडहर बनी नजर आ रही हैं। पूरे इलाके में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। धूल और धुएं के गुबार के बीच हर तरफ मलबा ही बिखरा नजर आ रहा है। हमले के बाद सड़क पर बने गड्ढों में कई कारें धंसी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ खौफ और दहशत पसरी हुई दिख रही है। राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें मलबे में लोगों को तलाश कर रही हैं। बेरूत के दही इलाके में हुए इस हमले से जुड़ी 2 दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, एक तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका दौरे पर गए नेतन्याहू ने फोन पर बेरूत में दही इलाके में हुए ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। वहीं दूसरी तस्वीर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की है, जो एक अंडरग्राउंड कमांड रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले को देख रहे थे। इस तस्वीर में आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी, आईएएफ प्रमुख मेजर जनरल टोमर बार और कुछ दूसरे अधिकारी नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की कमांड चेन पहले ही टूट चुकी थी। अब नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की पूरी कमांड का सफाया हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।